ओम शिवा, जय माता दी। आज है मोटिवेशनल संडे एपिसोड और आज का विषय ले लेते हैं थोड़ा सा अलग कि ये अगर आपकी शिकायत रहती है कि हमारा कोई नेगेटिव पास्ट है, कोई हमारा शत्रु है जिसके साथ हमने बहुत अच्छा किया और उसने हमें धोखा दिया, या इसको और मतलब ढंग से समझने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छे मार्ग पे चलते हैं, कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं जीवन में, लेकिन ये व्यक्ति हमारा रास्ता रोकते हैं। हमारी मेहनत से, लगन से, हमारे जो संकल्प लिया है उससे जलते हैं। तो जो हमारा जो फेलियर है ये उस अमुक व्यक्ति के कारण है जो हमारे जीवन में कोई बुरा कर्म बन के आया और उसने अपना प्रभाव ऐसा छोड़ा हमारे जीवन में कि हम आज तक वहीं उच्च स्तर पर हैं, लेकिन वो व्यक्ति जिसने हमारे साथ बुरा करा वो बहुत ज्यादा कामयाब हो गया। समझिएगा इस बात को। बहुत लोगों की शिकायत है, डिप्रेशन है लोगों को बहुत ज्यादा, जबकि बहुत व्यक्तियों के पास बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है, उसके बावजूद भी वो डिप्रेशन में हैं, क्योंकि वो ये कारण जो मैंने आपसे बताए हैं इनका जिक्र करते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में सोचने से ही हमारा जो है देखिए सारा काम बिगड़ जाता है। उस विषय पे मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन इसकी शुरुआत होती कैसे है ये मैं आपको समझाता हूं। स्कैनिंग में ऊर्जा का दो स्तर है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। इसमें ना तो पॉजिटिव बहुत ज्यादा अच्छी है और ना नेगेटिव बहुत ज्यादा बुरी है। इसको केवल हम ऊर्जा का स्तर बोलते हैं। पॉजिटिव ऊर्जा को ऐसे समझिए कि पॉजिटिव ऊर्जा अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाएगी तो वो नेगेटिव ऊर्जा को खाना शुरू कर देगी, और वो हाईली पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। जैसे बगैर बेस के शक्ति महाकाली जैसे हो जाती हैं। कोई नेगेटिव थोड़ी है कोई, वो हाईली पॉजिटिव होगी, लेकिन बेस नहीं होने की वजह से वो कंट्रोल से बाहर हो गई। तो बाबा को माता के आगे लेटना पड़ा और माता ने जैसे ही पैर रखा उनके वक्षस्थल पर, छाती पे, तो स्मरण हो गया कि पति परमेश्वर हैं ये मेरे। एकदम स्मरण हो गया तो शांत होगी, बेस आ गया ना एकदम से। समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसको ऐसा समझिए कि ऊर्जा के दो स्तर जो हैं वो ऊर्जा के स्तर ऐसे काम करते हैं कि किसी अमुक व्यक्ति को अगर आप ये मानते हो कि उसने मेरा बुरा करा, या पास्ट की कोई घटना ऐसी है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, और वो उसका कारण ये व्यक्ति है, ये इंसान है जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, जिसका नाम लेते ही एक प्रकार से आपके बॉडी में आग लग जाती है, किसका आपने नाम ले दिया, नींद गायब हो जाती है, इतना ज्यादा आपका पास्ट जो है डिस्टर्ब है उस व्यक्ति के कारण। अब समझिए, आप अपने हिसाब से तो अपने दिल को बहुत मजबूत कर रहे हो, उसको रोज याद करते हो और उसको खूब सारी बद्दुआएं देते हो या भला बुरा कहते हो। आपके हिसाब से ये एक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन एनर्जी में जब हम स्कैनिंग में सीखा है हमने, तो सबसे ज्यादा विनाश आप अपना करे जा रहे हो। क्योंकि अगर आप जिस भी व्यक्ति को याद करते हो तो ऊर्जा एक्सचेंज होती ही होती हैं, और आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है और आपको ज्ञान नहीं है। आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हो, और जो दूसरा व्यक्ति है, हालांकि कर्मों का हिसाब किताब है, कोई अच्छा और बुरा नहीं है। वो व्यक्ति आपके लिए बुरा हो सकता है, लेकिन और 10 जनों के लिए भगवान होगा, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ज्ञान नहीं है आपके पास।
तो जब आप उसको याद करे जा रहे हो और उसके साथ साथ थोड़ा सा पॉजिटिव मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप जानबूझ के उसको याद करके, जिसको कि आप अच्छी तरह से मानते हो कि इसने मेरे को रोका है हर प्रकार की प्रोग्रेस को छूने से, तो सारी पॉजिटिविटी तो उसको दिए जा रहे हो और गलती से भी उसके जीवन में कोई नेगेटिविटी है उसको रिसीव करे जा रहे हो। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। जो हो गया वो हो गया, ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन उसको अब आप छोड़ ही नहीं रहे हो। सबसे पहला नियम है समझिए। ऐसी स्थिति में करना क्या है, सबसे पहले तो आपका कोई भी इष्ट है, आपके गुरुदेव हैं, उनकी फोटो ही लगी हुई है, सबसे पहला ये काम करिए कि उनकी फोटो के आगे उनके मंदिर में जाके या उनका ध्यान करते हुए ये स्वीकार कीजिए कि केवल कर्मों का खेल है और बहुत बड़ा कर्जा मेरे सिर से उतर गया। वो अमुक व्यक्ति मेरा भार खींच के ले गया और मुझे भार मुक्त कर गया। इसलिए जो भी स्मृति रह गई हैं, कुछ भी हो सकती हैं, प्रभाव भी हो सकता है, तो भगवान कृपा करके उसको भी निकाल के उसी को दे दीजिए जो दान लेने आया था मेरी उस नेगेटिविटी का। और जो कुछ छोड़ गया है मेरे मन और मस्तिष्क में और हृदय में, उसको भी बोल दीजिए दोबारा कि जो भी चीज है ये भी मेरे बच्चे के शरीर में से, मन में से, हृदय में से, पूरे प्रणाली में से ये निकाल ले और ले जा अपने साथ। सबसे पहले फ्री होइए, ये करना पड़ेगा आपको अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो और उस चीज से बाहर आना चाहते हो। उसके बाद जो हाईली पॉजिटिव एनर्जी का जरिया है आपके जीवन में, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है। किसी प्रकार की YouTube पे ही आप वीडियो देखते हो, उनके विचारों से प्रभावित हो, तो उनसे जुड़िए। अब क्या होगा, वही सिस्टम कि जिससे आप जुड़ोगे, जिसके बारे में सोचोगे, उससे एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो अब कैसे होगी कि हाईली पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके पास आएगी कुछ अंश, और आपकी हाईली नेगेटिव एनर्जी वो वहां जाएगी, लेकिन उनका आभामंडल, उनकी ऑरा इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वहां पर जाके वो उसी एनर्जी के साथ मिल जाएगी, नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगी हाईली पॉजिटिव एनर्जी में। तो सबसे पहले तो इस प्रोसीजर पे चलना है आपने। थोड़ा समय लगेगा, 6 से 8 महीने लगेंगे। हमेशा याद रखिए, सड़क पे एक बार आपका चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे दिन एक जैसे ही होंगे। समय था, हो गया। कोई मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वाहन आप चला रहे हो कि आपको चलाना नहीं आता था, या वाहन में खराबी थी, या रोड में खराबी थी। बस समय था, आया और आप बहुत ज्यादा बच गए, ये समझिए। भाई आपने तो पॉजिटिव सोच रखनी है, क्योंकि लड़ना तो आपको पड़ेगा, कर्म आपके हैं, जीवन आपका है। और व्यक्ति तब ज्यादा नहीं जुड़ता आपके साथ जब आप संघर्ष कर रहे हो। जब आपका नाम हो जाएगा तब अपना नाम सब जोड़ना चाहेंगे आपके साथ। ये सच्चाई है। तो आपको जो जोर लगाना है वो स्वयं से लगाना है। स्वयं से जोर लगाने के लिए तरीका मैंने आपको बता दिया। नहीं तो जितना ज्यादा आप उस व्यक्ति को याद करते रहोगे उतना ज्यादा डाउन जाओगे आप, क्योंकि आपको लग रहा है मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं या जुड़ी हुई नहीं हूं, लेकिन जिसको भी याद करोगे उससे जुड़ोगे। एक तरफ तो आप ये बोलते हो कि उसकी वजह से मेरा जीवन जो है खराब हो गया, बर्बाद हो गया, और दूसरी तरफ उसको याद कर रहे हो, किसी भी रूप में याद कर रहे हो, ऊर्जा तो जुड़ेगी। तो सबसे पहले इस नियम को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप समझिए कि जो विषय है कि भाई अब आप जब दोबारा चलना शुरू हुए हो और तब ये चीज आ जाए कि अब भी हमारे को चैन नहीं है, हम जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं हमें कहीं सपोर्ट नहीं करता, हमारे को हमारी मेहनत जो है उसको देख के लोग जलते हैं, हमारा अब भी काम रोकने की कोशिश करते हैं। उसके लिए बड़ा सीधा सा सरल सा उपाय है, इसको समझिए और लागू करिएगा। स्कैनिंग में हमने बहुत वर्ष पहले ये चीज करी थी। हमारी भी जो फील्ड है वो इतनी ज्यादा अलग है। एक दिन में मैं यहां नहीं पहुंच गया कि जो स्पीड आप स्कैनिंग की देखते हो आज भी आपको समझ में नहीं आती है, तो सोचिए जो एक आम आदमी के समझ में ना आती हो, और इस फील्ड के जो भी हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से हो चाहे वास्तु वाले हों, उनके तक समझ में नहीं आती है, तो उस चीज को लागू करवाने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। एक दिन में थोड़ी हो गया होगा। तो अब बात को समझिए, सरल उपाय समझिए। देखिए
संकल्प शक्ति जिसकी ज़्यादा पावरफुल होगी वो उतनी जल्दी और उतना विस्तृत रूप से कामयाब होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। आपके हिसाब से केवल आपका संघर्ष होगा, लड़ने की ताकत आपको बढ़ानी पड़ेगी। और अब वो बात कि भाई लोग हमसे जलते हैं, लोग अगर आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। और आपकी गलती ये है कि वो लोग जो आज तक थोड़े बहुत जल रहे थे, आपने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस क्यों नहीं करी कि वो जल के भस्म क्यों नहीं हो गए अब तक? क्यों थोड़े बहुत जल रहे हैं इतने वर्षों तक? इसका मतलब आपके संकल्प के अंदर बहुत बड़ा छेद है, लगन नहीं है आपकी। अभी भी आपको दूसरे का रिएक्शन परेशान करता है। मेरे से अगर जुड़े हुए हो, जो व्यक्ति जानते हैं मेरा निजी जीवन, मत जुड़िए मेरे से। अगर इसी तरीके से समाज से प्रभावित होकर अगर आप अपना कार्य रोक लेते हो, किसी भी काम को बता देते हो कि ये काम फेल है, इस काम में कोई मुनाफा नहीं है, वो तो आप हुए ना फेल। काम कैसे फेल हो गया? उसको करने वाले तो करोड़ों कमा गए उसमें और आगे सिखा भी गए। तो पहले अपनी ये मानो कि हमारी संकल्प शक्ति में कमी है, हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो जो मैंने ढंग बताया था वीडियो के शुरू में, उससे जुड़िए और ऐसे भस्म होने चाहिए कि उनकी राख हवा में उड़ती जानी चाहिए। और उसके बाद अहंकार नहीं करना, न्यूट्रल रहना है, क्योंकि सारे का सारा ध्यान आपने अपने लक्ष्य के पीछे लगाना है। काम होना चाहिए आपके पास, प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। आपके मन को पता होना चाहिए कि मेरी नेचर ऐसी है, मैं ये काम नहीं कर सकता। कि लोग बोलते हैं ना कि हमें पता ही नहीं करना क्या है। ताकत बहुत है हमारे में। आप अपने से जितना पास हो जाओगे, अपने हृदय के, अपनी आत्मा के जितने करीब हो जाओगे, उतना आपका जो लक्ष्य है, सोल पर्पस जो है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, वो आपके सम्मुख उतनी जल्दी आ जाएगा। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, हिम्मत करिए, ऐसे नहीं। और जो नेगेटिविटी हो गई है, आप जैसे मैंने बताया, संकल्प लीजिए कि चलो मेरा कर्जा माफ हो गया। बहुत बड़ा कष्ट वो अपने सर पे लेके चला गया। आप ये मत बोलिए कि वो दे के चला गया कुछ आपको, फिर दोबारा लेने लग गई। देने वाले बन जाओ, लेने वाले मत बनो। और देना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। जैसे सूरज अपना कार्य करता है, सूरज को कोई नियम नहीं डिगा सकता, और सूरज सबके साथ समान व्यवहार करता है, सबको समान प्रकाश देता है। चाहे भले ही आप सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान करके उसके मंत्र को उच्चारण करो या नहीं करो, आपको प्रकाश, दोनों व्यक्तियों को प्रकाश समान रूप से आएगा। तब तो सूर्य के समान जो है तेजवान हो जाओगे, तेज आ जाएगा आपके अंदर, तपस्या का, आपकी मेहनत का। किसी भी फील्ड में हो आप, तो ये जो मैंने बातें बताई हैं, इनको बड़े गंभीरता से पालना कीजिएगा। आपके पास भी जीवन का कोई भी खट्टा मीठा सुखद अनुभव हो, या ये जो वीडियो जो मैंने बनाई है आपकी सेवा में, मोटिवेशनल संडे, इसमें कुछ भी आपका संशय हो, आप पूछे बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ज्ञानवर्धक वीडियो लगी हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। उससे आपको पता लग जाता है कि वीडियो अब आ गई है। वैसे संडे को वीडियो आ जाती है, सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक वीडियो आ जाती है। और इस वीडियो को जो है अन्य मित्रगणों के साथ, जो बहुत ज़्यादा निराश रहते हों, कुछ तकलीफ़ें उन्होंने देखी हों जीवन में, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हों, तो उनके साथ ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।